नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा दसकरपारा में, जहां मेरे साथ प्रधानपति के रूप में सत्येंद्र कुमार सिंह जी मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व प्रधान जी भी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इस ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है, साथ ही साथ क्या रूपरेखा तैयार की ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सत्येंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बताइए जी, और पूर्व प्रधान जी, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका पूरा परिचय बताएं। अखिलेश कुमार सिंह, पूर्व प्रधान, दसकरपारा विकास क्षेत्र, करौंदी कला, जनपद सुल्तानपुर। आपने अभी तक 10 सालों में बहुत सारे ग्राम सभा में काम करवाए हैं। जी मैडम। तो आपको क्या लगता है कि पुरानी प्रधानी और अब की प्रधानी में क्या अंतर है? बहुत बदलाव हो गया है, हाईटेक का जमाना हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में अगर प्रधान जागरूक नहीं रहेगा तो वह कुछ काम करा नहीं सकता है। पहली बात तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है प्रधान के। जी। तमाम योजनाएं हैं जो कि हमारे भारत सरकार की, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं जो है सीधे हमारे ग्राम पंचायतों में आती हैं। और अगर प्रधान हमारा जानकार नहीं है तो केवल सेक्रेटरी के पीछे पीछे वो घूम सकता है, बाकी कुछ करा नहीं सकता है। और एक एक सेक्रेटरी के पास जो है कम से कम 10-10, 12-12 गाँव हैं। अगर हम उनके चक्कर में पड़ गए तो हमारा एक भी काम संभव नहीं है। हम कोई भी विकास की योजनाएं या भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, हम उस जानकारी को अपने गांव के प्रबुद्ध नागरिकों को बता नहीं सकते हैं, जो कि वास्तव में उसके हकदार हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं। प्रधानपति जी, आपको अभी तक शौचालय और आवास कितना आवंटित किए हैं अपनी ग्राम सभा में? हमारे गांव में इस समय लगभग 180 आवास आए हुए हैं जब से हमारा कार्यकाल चल रहा है। जी। और शौचालय जो है ऑनलाइन कराया गया है, अभी कोई भी शौचालय नहीं आया है। और इंटरलॉकिंग का कार्य हमारे समय में लगभग 2 किलोमीटर हमारे द्वारा करवाया गया है, जो कि कुछ जो है फाइलें पास हैं, उसका भी बजट नहीं मिल पाया है। जो भी बजट मिला है हमको, जो भी हम काम कराए उसका 10% मिल पाया है। सबसे बड़ी फंडिंग का ही दिक्कत हो रही है। सब ऑनलाइन बजट है, 60-40 का रेशियो है। रेशियो होने के बावजूद भी काम भी नहीं मिल पाता है। मार्च आते आते जो है फाइल नहीं स्वीकृत हो पाते। वो फाइल टीए का जब तक टीए आएंगे नहीं, फाइल नहीं बनेगी। फाइल बन भी जाएगी तो उसको ईएस कराना, फिर उसके बाद ईएस करवाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हर जगह जो है ये सब दिक्कतें हैं। प्रधानपति जी, स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के हम अपने गाँव में जो है RRC सेंटर बनवा रहे हैं। 2-4-10 दिन के अंदर हमारे यहाँ गाड़ी भी आ जाएगी जो घर घर। जी, मैंने देखा कि अभी तक RRC सेंटर पर काम चल रहा है, बना नहीं है। कंप्लीट हो चुका है हमारे यहाँ, केवल सीट लगना है। जी हाँ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जी, मैं सर्वे कर रही हूँ। हाँ, तो हो गया है, सीट केवल लगना है, लगना बाकी है, लग जाएगी। अच्छा जी। तो आप अपनी ग्राम सभा में जब हम सर्वे किया तो बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि इस बीच नालियों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़ेदानी की व्यवस्था जगह जगह नहीं हो पाई है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव भी रह रहा है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है जी। नाली बनाने SLW के तहत जो है काम चल भी रहा है जी। आबादी बढ़ने के नाते जो है शोक का गड्ढा भी आया है, उसका भी काम चल रहा है। ऐसी दिक्कत है, उसको पूर्ण जी। मुझे आशा भी है कि आप ग्राम सभाओं के लिए जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे काम कराएंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं? स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ सेंटर यहाँ चल रहे हैं। मैडम, हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा एनएम सेंटर है, जिस पर हमारे कर्मी वहाँ लगे हुए हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, बहुत अच्छी स्कीम है, गरीबों के लिए वरदान जो है साबित हुआ है स्कीम। और साफ सफाई, जितनी नालियों की और सारी व्यवस्थाएं हैं, हम लोग बराबर जाकर के देख रहे हैं। और SLW के माध्यम से गांव को 6 महीने 8 महीने के अंदर पूरी तरीके से
संतृप्त कर दिया जाएगा और केवल हम लोगों को बजट मिलता रहे तो गांव को कायाकल्प बनाने में, शहर जैसा गांव बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और हम लोगों की यही जनता, हमारी जो प्रबुद्ध जनता है, एक एक जनता के घरों पर जा कर के हम लोग खुद जो भी योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हम सारे स्कूलों का कायाकल्प करवा चुके हैं। स्कूलों में जा करके खुद बैठ करके हम लोग जो है बच्चों से संवाद करते हैं, पुरस्कृत करते हैं उनको। अध्यापकों का पठन पाठन शैली क्या है, उनके बीच में अगर पढ़ा रहे हैं तो बीच में जा करके बैठ करके उनकी पढ़ाने वाली शैली को हम लोग देखते हैं, कितनी अच्छी शैली से बच्चों को अपनी चीज़ों, अपने शैली से बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। हमारा गांव पूरे विकास खंड में सबसे अग्रणी गांव है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सारी योजनाएं जगह जगह बीच बीच में हम लोग ऐसे कार्यक्रम किया करते हैं। और साथ साथ धार्मिक क्षेत्रों में भी हम लोग जहां भी जो भी चाहे जिस भी वर्ग का होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके करते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप लोग जो भी जिस निष्ठा के साथ, लगन के साथ जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको उस क्षेत्र में भेजने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बहुत अच्छी सोच महिलाओं, महिलाओं का सम्मान, नारी का सशक्तिकरण, सारी चीजों के साथ हम लोग गांव के उत्थान में लगे हुए हैं। सरकार के 19 पैरामीटर पर आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण सब हो चुका है। बारात घर और शमशान घाट की क्या स्थिति आपकी ग्राम सभा में? बारात घर हमारे यहाँ नहीं मिल पाया। लिखित आवेदन किया आपने? हमने माननीय सांसद जी को लिखित आवेदन किए थे। हमारे आवेदन को सांसद महोदय ने उस समय जो है कहा कि आप मनरेगा से काम ले लीजिए। हम कहे मैडम मनरेगा से काम तो हमारी ग्राम पंचायत में खुद हम लोग ले लिया करते हैं, जो भी काम हम काम कराएंगे मिलेगा। लेकिन सांसद निधि से हमको जो है वो दीजिए। हमारे यहाँ बड़े नाले हैं, नालों पर जो है आरसीसी कलवर्ट की आवश्यकता होती है। किए हैं उसके लिए, पुल आने जाने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जी भी अभी उसमें भी काम नहीं हुआ है, उसमें भी काम नहीं हो पाया। अच्छा, बड़ा काम है, बड़ा काम है और मैं इसको हाईलाइट जरूर करूंगी और मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि आपकी ग्राम सभा में अब काम होगा, क्योंकि हम लोग जन जन तक पहुँच रहे हैं, जनता की हित में काम कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों के हित में काम कर रहे हैं, तो आपकी समस्याओं को जरूर हल किया जाएगा। यहाँ पे आपके कोटेदार और लेखपाल की क्या स्थिति है? ठीक है, लेखपाल भी ठीक है। क्या नाम है? लेखपाल का नाम रामजीवन है। रामजीवन जी अच्छे हैं। कोटेदार का नाम मनोज कुमार गुप्ता है। जनता संतुष्ट है जी। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया है? आपका कोई सपना है खेल कूद जैसे? खेल कूद के लिए हम लोगों का केवल एक सपना बाकी है। जो युवा बच्चे हमारे खेल कूद में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारा है कि एक बढ़िया स्टेडियम खेल कूद का, वही हमको गिरीश चंद्र यादव जी को लेटर दिया हुआ है आपने? इस संबंध में अभी हमने लेटर नहीं दिया है, दीजिए, लिखित आवेदन करिए। लेकिन यह है कि हम लोगों की एक इच्छा है कि हमारे यहाँ अस्पताल है, हमारे यहाँ 4 स्कूल हो गए हैं, एक अगर इंटर कॉलेज हो जाए, एक इंटर कॉलेज और एक स्टेडियम, 2 चीज की नितांत आवश्यकता है। बहुत अच्छी सोच के साथ मैं भरोसा दिलाती हूँ जरूर होगा। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लिए विशेष बजट कुछ दिया जाए, अलग, जिससे हम अलग से कुछ कर पाएं गांव के लिए। जी। बिजली सही है ना? बिजली सही है, लेकिन कुछ जगह ओपन तार है, उसको बंद कराया जाए, खुले में जो है दिक्कत हो रही है। जी। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी और प्रधानपति मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है कि इस ग्राम सभा में खेल कूद का मैदान हो,
जिससे आम जनमानस को, बच्चों को खेलने कूदने में सुविधा उपलब्ध हो सके। और इनका ये भी सपना है कि यहाँ पे जितने भी पोल तारे हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी है उसको ठीक कराया जाए। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि नालियों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधानपति जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी करेंगे आप? मैडम बिल्कुल, हर तरीके से हमारे गांव की जनता हमारी मालिक है जी, हम उसके जान लीजिए नौकर हैं जी, नौकर के रूप में जनता का कार्य करते रहेंगे हम लोग। और आपको मैं बताना भी चाहूंगी दर्शकों कि 10 साल से पूर्व प्रधान जी प्रधानी कर चुके हैं, अब तीसरी बार प्रधानी इस घर में चल रही है, तो जनता का भरपूर प्यार मिला होगा, जनता के लिए काम किए होंगे, ताकि इसी वजह से इनको बार बार प्रधानी के रूप में जनता चुनती आई हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।